Welcome to DSSB exam window. Question number 1. A conical flask of height 8 meter has a curved surface area of 188.4 meter square. What would be its capacity? Capacity का मतलब क्या है? वॉल्यूम. हमसे क्या पूछ रहे हैं? वॉल्यूम. तो हमें इसमें वॉल्यूम निकालनी है. वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल. कॉनिकल फ्लास्क का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल. पाई आर एल इज इक्वल्स टू 188.4. आप सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे? कुछ लिखा ही नहीं है. 3.14 या फिर 22/7. तो आप देखो ये 314 का मल्टीपल है, साफ साफ दिख रहा है. 314 6 4 24 का 2 यहाँ 8 6 3 18 1884 आ गया. तो हम लेंगे पाई की वैल्यू 3.14. 3.14 आर एल इज इक्वल्स टू 188.4. आर एल इज इक्वल्स टू 188/4 अपॉन में 10 इंटू में 314 इंटू में 10. आपको पता है ये 6 पे इंटू में 100. एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, ये हो गया 60. अब ये दोनों तरफ स्क्वायर कर लो. आर स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 का स्क्वायर. एल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 का स्क्वायर, मतलब कि 3600. अब ये हो गया, तो दिख नहीं रहा, कलर चेंज करते हैं 1 मिनट. अब एच स्क्वायर कितना है? हाइट है 8, तो ये हो गया आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर प्लस 8 8 64 इज इक्वल्स टू 3600. आपको पता है 3600 कैसे आ रहा है? 36 इंटू में 100, ये हो गया 36. और 100 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 36 प्लस 64, है ना. इसका मतलब आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 36. तो आर की वैल्यू हो गई 6. सिंपल. अगर आर 6 आ गया तो कैपेसिटी निकाल सकते हो आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई की जगह 3.14 लगाएंगे हम. आर स्क्वायर 6 गुना 6, एच कितना है? 8. बस 3 2 6. अब आपको मल्टीप्लाई करना है. अच्छा, अब आप देखो 6 2 इसमें जो आंसर है वो कितना आ रहा है? या तो आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो सम ऑफ डिजिट से देख लो, क्योंकि 3.14 ही लिया उन्होंने 100%. तो 4 3 7 और 1 8, ये हो गया 8 8 2 16, 8 6 48, 48 2 96. तो ये हो गया 6. 8 6 48, 8 ये हो गया 6. समझ आ रहा है? सम ऑफ डिजिट 8 6 48, 8 4 12, मतलब सम ऑफ डिजिट जहाँ पे 3 होगा वही आंसर है. तो इसमें देखो 4 4 8, 4 3 12, 12 का 3, 3 और 3 6. यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 6 है, लेकिन हमारा 3 होना चाहिए. यहाँ पे देखो 3 और 1 4, 4 4 8, 8 4 12, यहाँ पे 3 है. ये आंसर हो सकता है. यहाँ पे देखो 3 4 5, 5 4 9, 9 और 4 4. तो ये आंसर नहीं हो सकता. 4 3 7, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 का मतलब 9. ये भी नहीं हो सकता. यही एक आंसर है बस. दिस इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. Vivek borrowed rupees 20,000 from his friend at 12% per annum simple interest. He lent it to Jyoti at the same rate but compounded annually. What would he gain after 2 years? देखो, जब उसने लिया तो 12% इंटरेस्ट पे लिया. पहले साल वो 12% देगा, दूसरे साल भी 12% देगा. लेकिन ज्योति को जब उसने दिया तो पहले साल उसको 12% मिलेगा. ये हो गया फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर उसको 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 12 का 12% भी मिलेगा. मतलब इस वाले 12 का, इस वाले 12 का 12% और मिलेगा. ठीक है, तो ये कितना हो गया? इज इक्वल्स टू 12% प्लस 12 12 द 144, 1.44%. तो कितना एक्स्ट्रा मिला उसको? 1.44%. 20,000 का 1.44% निकाल दो. दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कैंसिल, पॉइंट से ये 2 ज़ीरो कैंसिल. 144 का डबल 288 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. अभय एंड बरखा वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days. ये अभय है और ये बरखा है. ये 6 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं. अभय 9 दिनों में काम को पूरा कर सकता है. बरखा का निकालना है. टोटल वर्क ले लिया 18. अभय और बरखा एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट. अभय कितना कर रहे हैं? 9 2 18, 2 यूनिट. तो बरखा कितना कर रही है एक दिन में? 1 यूनिट. बस 18/1. आंसर आ गया 18 days.
बरखा अकेली कितने दिनों में काम पूरा कर सकती है? 18 डेज में। क्वेश्चन नंबर 4, स्टील कंटेन्स 30% कॉपर, 42% निकल एंड रेस्ट आयरन। तो आयरन कितना हो गया? 30 और 42 कितना हो गया? 72। 72 के बाद कितना बचा? 28%। 28% आयरन है। वट वुड बी द मास ऑफ आयरन इन 1 kg ऑफ स्टील? अब 1 kg का मतलब हो गया 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 28%, 28/100, 280 ग्राम, right? 280 gram is the right answer. Question number 5, Divya attended her school on 204 days in a full year. दिव्या ने 204 दिन अपना स्कूल अटेंड किया और उसकी अटेंडेंस है 85%। तो वर्किंग डेज कितने हैं भाई? 85% आपको पता है 204 है, तो आपको 100% निकालना है। 100% बराबर 204 बटे में 85 गुना में 100। बस अब ये 17 से पक्का कट रहा होगा। 17 5 से 85, 17 1 से 17, बचा कितना? 3, 17 2 से 34, 5 2 से 10, 12 2 से 240। बस 240 इज़ द राइट आंसर। a टू द पावर माइनस m, भाई किसी की भी पावर माइनस में होती है तो हम उसको अपॉन में लिख सकते हैं। जैसे 7 की पावर -2 का क्या मतलब है? 1/7 की 2। तो ऐसे a की पावर -m का क्या मतलब है? 1/a की पावर m। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन मतलब 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ मिल्कमैन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 16%। एक मिल्कमैन अपने कस्टमर को कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 16% का डिस्काउंट देता है और फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट मिल जाता है। तो हमें पता है मार्क प्राइस और सीपी में रेशो होता है। मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, है ना। प्रॉफिट कितना है? 20%, तो ये हो गया 120। डिस्काउंट कितना है? 16%, तो ये हो गया 84। तो 12 7 84, 12 10 70। MP और बाय CP का रेशो हो गया 10:7। अब उन्होंने बोला है मार्क प्राइस निकालने, अगर CP 1190 है तो MP अपॉन में 1190 इज इक्वल टू 10/7। यही दिया है हमें, बस 1190 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ। MP बराबर है 10/7 इंटू में 1190। 7 1 7, बचा कितना? 4, 7 7 49। 170 इंटू 10, 1700, 1700 is the right answer. Question number 8, there are 1444 cube of wood that has to be kept in such a way that it makes equal number of cubes in each row. How many cubes can be placed in each row? देखो क्या कह रहे हैं, हर एक रो में इक्वल नंबर ऑफ क्यूब्स है, तो हम ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन ईच रो बी x। और टोटल रोज कितनी हो गई वो हमें नहीं पता कितनी है, तो हम y ले लेते हैं। तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 144 है। अब उन्होंने ये नहीं बोला जितनी रोज़ है उतनी ही इसको आप x नहीं ले सकते, कहीं आप सोचो x² निकालना है हमें, नहीं। अब जो x है वो 144 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो इसमें से देख लो कौन सा नंबर 144 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं? 39 है। 39, क्या 39 144 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा? सम ऑफ डिजिट से देख लो, इसका सम ऑफ डिजिट कितना है? 4 4 8 4 12, 12 और 1 13, 13 का मतलब 4। देखो इनमें से कौन से नंबर का सम ऑफ डिजिट 4 को डिवाइड करेगा? 9 और 3 3 आया, क्या 3 4 को डिवाइड करते हैं? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। 9 4 को डिवाइड करता है? 9 बिल्कुल नहीं, क्योंकि और अगर ये 9 होगा मतलब ये 36 होगा तो इसका सम ऑफ डिजिट हमेशा ही 9 आएगा, 4 नहीं आ सकता। समझ आ रही है बात? तो ये भी नहीं हो सकता। 38, इसका सम ऑफ डिजिट कितना है? 8 3 11 का मतलब 2, 2 डिवाइड करता है 4 को, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। 8 5 3 8, 8 8 नहीं हो सकता। और 35 तो वैसे भी नहीं हो सकता भाई, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 या 0 होगा, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो 38 इज़ द राइट आंसर। आंसर देख लेते हैं हम एक बारी। यस, 38 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ T इज़ द अमाउंट टेकन फ्रॉम अ बैंक B ऑन सिंपल इंटरेस्ट R फॉर R ईयर्स एट P रेट, देन SI वुड बी। SI क्या होता है? प्रिंसिपल कितना है? T। प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है? P। टाइम कितना है? R।
बाय 100, बस P इंटू आर इंटू टी आया अभी भी, चाहे इधर उधर कर दिया इन्होंने, है ना। सो दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच नंबर कैन बी यूज ऑन द प्लेस ऑफ y टू मेक ये डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 का मतलब क्या है, लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो सकते हैं, 80, 84 और 88, बस यही 3 डिजिट ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल है। तो आंसर इसमें से देखो 048 में से क्या दे रखा है, 0, 0 इज़ द राइट आंसर। बस ख़त्म। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके आगे के। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।